पति को प्रेम हुआ ही नहीं है साहब, आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। और जो भी हुआ है वो जो बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया का और कोई नहीं है। नहीं, आपको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं, और ये मैं नहीं, ये तो अभी देखो वापस आप मुझे खींच के ले जाते हो भागवत के अंदर रास के प्रसंग में, क्योंकि महारास के बाद गोपियों ने कृष्ण से यही सवाल किया, सच बताओ तुम हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? भगवान बोले ऐसा सवाल क्यों करा भाई? नहीं बताओ, क्योंकि तुम हमको छोड़ के चले कैसे गए, तो तुम किस प्रकार का, क्योंकि वैसे दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं प्रेम करने वाले, तुम कौन से प्रकार के हो? तो भगवान उनको प्रकार समझा रहे हैं। उसमें बताया एक स्वार्थी प्रेम है, और स्वार्थी प्रेम का एग्जाम्पल भगवान क्या देते हैं? पति पत्नी। तो परमात्मा ने उसका एग्जाम्पल भी दिया, पति पत्नी स्वार्थी कैसे हैं? पत्नी उस अपने पति के घर को बढ़िया से संभालती है, उसके बच्चों को संभालती है, पूरा परिवार संभालती है, रसोई बना के खिलाती है, चाय बना के पिलाती है, उसके चरण दबाती है, इसीलिए पति उसको कहता है आई लव यू। नहीं, आपको अगर नहीं मेरी बात पे विश्वास हो रहा, नहीं काम करो, 2 महीने तक हड़ताल पे उतर जाओ। नहीं प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 2 महीने क्या छोड़ो, 1 महीना भी छोड़ दो। सुबह उठो ही मत, चाय मत बनाओ, खाना मत बनाओ, बच्चों को संभालो मत, घर को ध्यान मत दो, फिर पति क्या बोलेगा? चले सब प्रेम कहां उड़ गया। और पत्नी भी कोई ऐसी कोई ऊपर से दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी कोई पति को एकदम से नहीं मैं प्रेम करती हूं, नहीं, वो भी स्वार्थी प्रेम है, क्योंकि पति उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, कपड़े लाके देता है, गहने लाके देता है, उसको खर्ची के पैसे देता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसको प्रेम देता है, उसको संभालता है। इसीलिए वो भी अगर अपनी सारी इसकी इच्छाएं पूरी करना बंद कर दे, सैलरी उसके हाथ में अड्डा बंद कर देने और उसका ध्यान ना रखे, दिन में 2 बार पूछेगा भी, भले ही खाली खाली पूछता हो गया खाना, हो गया ठीक से, आ गई, घर पहुंच गई, अच्छा ओके, हाँ, भले खाली खाली पूछ रहा है, भले दूसरे कारण से पूछ रहा है, पर खबर अंदर लेता है, ये पूछना बंद कर दे तो वो भी प्रेम नहीं करेगी। दोनों एक दूसरे से स्वार्थी प्रेम करते हैं। पति पत्नी का प्रेम कभी निस्वार्थ रहा ही नहीं, और इसीलिए कभी राधा और कृष्ण ने विवाह, वो आपके जमाने का फिल्म का गीत याद आ रहा है आपको? आपके जमाने का है, प्यार को प्यार रहने दो, इसे कोई नाम ना दो। हम लोग कहते हैं हम लव मैरिज करते हैं, सबसे मूर्ख बात। लव कभी मैरिज हो ही नहीं सकता, और जो मैरिज है उसमें लव कभी हो नहीं सकता। हम दोनों को इकट्ठा करते हैं, प्रॉब्लम शुरू। जैसे लव मैरिज हुआ, आप देखो, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा प्रेम कैसा है, जिस बात को भगवान गोपियों की कथा कर रहे हैं, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोय। 8 पहर, 1 प्रहर मतलब 3 घंटे, 8 प्रहर मतलब कितने घंटे? प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चिन्ह कोई। प्रेम के कोई चिन्ह नहीं है, प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, पर प्रेम क्या है वो बताते हैं। जामारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय। जामारग साहिब मिले, जिस मार्ग में चलते चलते आपको साहब मिल जाए, साहब मतलब आपका प्रेमी, और आपका हमारा प्रेमी है कौन, या हम किसको प्रेम करते हैं? बोलिए आप किसको प्रेम करते हो? मैं आपके संसार के प्रेमी। संसार में तो प्रेम शब्द बोलना ही वृथा है। कल ही बता चुका हूं कि प्रेम किसका धर्म है? परमात्मा का धर्म है, इंसान का धर्म है ही नहीं। तो जब भी मैं प्रेम की बात करूं, आप समझिए कि ये प्रेम संसारिक किसी व्यक्तियों की बात नहीं चल रही है, और ये बात है ना, ये बात भी वेदांत की बात है। एक बात याज्ञवल्क्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद की कथा आपको सुनाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है ब्रह्म प्रकरण में।
याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि, आपने नाम तो सुना होगा याज्ञवल्क्य ऋषि का। याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी, दूसरी मैत्रेयी। तो एकदम अचानक याज्ञवल्क्य ऋषि के मन में हुआ कि चलो अब संन्यास ले लें, अब जंगल में चले जाएं। तो संन्यास लेने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जब जा रहे थे तो कात्यायनी ने पूछा, अरे ऐसे हमको छोड़ के जाओगे? अरे नहीं नहीं, देख ये पूरी 1 करोड़ गाय तेरे लिए छोड़ जा रहा हूं, ये इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा महल, इतने गाड़ी, इतने घोड़े, सब नौकर चाकर, इतने पैसे, तेरी जिंदगी आराम से कटेगी, सब तो छोड़ के जा रहा हूं तुझे, तेरे लिए बच्चे छोड़ के जा रहा हूं, इतना बड़ा नाम छोड़ के जा रहा हूं, अब तो तू सुकून से रहे। कात्यायनी तो मान गई, पर मैत्रेयी थी ना, मैत्रेयी का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो कि मैत्रेयी और गार्गी ये 2 ही औरतें हुई जिनको विदुषी कहा गया, जिनको वेद कंठस्थ, जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा कि पुरुष ही वेद पढ़ सकता है। मैत्रेयी और गार्गी दोनों ने ब्रह्म को पाया, वेद पढ़ा और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बोलती बंद कर दी शास्त्रार्थ में। ऐसी है मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी। उनको पूछती है, अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे लिए भी छोड़ा है, जितना उसके लिए छोड़ा है उतना ही तुम्हारे लिए, दोनों को समान। बोले ये नहीं, तुम और नया क्या लेने जा रहे हो? तो बोले मैं तो परम आनंद लेने जा रहा हूं। तो बोले उसमें हमारा हिस्सा कहां है? पत्नी हमेशा हिस्सा मांगती है हर एक चीज में, पर मैत्रेयी जैसी पत्नी हो ना तो पति का भी कल्याण करती है और विश्व का भी कल्याण करती है। और ऐसी पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, बाकी तो फिर वाइफ ही है सब। वर इज इनवाइटेड फॉरएवर। आ बैल मुझे मार। पत्नी धर्म, हमारे हिंदुस्तान में धर्म पत्नी शब्द आया है, वाइफ नहीं। पर अगर आप वाइफ बनोगे तो सामने वाला फिर हस्बैंड ही बनेगा, हस्बैंड। बेचारे का जिस दिन से शादी हुई हंसना बंद है उसका, और वो कितना ही बैंड बजाए तो भी हंसता रहता है, मेरा सारी चीज। बेचारा हंसते हंसते बैंड बजाए, ऐसा हस्बैंड। पर नहीं, ये पति है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जैसी पत्नी। उसने कहा नहीं, जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए जा रहे हो उसमें हमारा हक कहां है? तुम किस लिए जा रहे हो? बोले मैं तो प्रेम को पाने जा रहा हूं, देखना है। तो बोले भाई, मैत्रेयी कह रही है तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम्हारे पास भी 2-2 पत्नियां हैं, बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतनी सारी संपत्ति है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? तो बोले मैं सच्चे प्रेम के लिए जा रहा हूं। बोले सच्चा प्रेम क्या है? बोले इस विश्व में इंसान प्रेम को नहीं समझ पाया, वो प्रेम बताते हैं। नवारे पत्युकामाय पति प्रियो भवति। पति को आप प्रेम करते हो क्योंकि पति प्रेम करने जैसा है, इसलिए नहीं करते हो। देखो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, नवारे पत्युकामाय पति प्रियो भवति। पति प्रेमास्पद है इसलिए आप प्रेम करते हो, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, किंतु आत्मनस्तु कामाय नवारे पत्नी कामाय पत्नी प्रिया भवति। पत्नी सुंदर है इसलिए आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हो। आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। अंत में कहा सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवति। बहुत सारी लंबी बातें, मैं पूरा उपनिषद का पढ़ा हूं आपको बृहदारण्यक, तो उसमें कहते हैं सर्वस्य कामाय, ये सब कुछ श्रेष्ठ प्रेम करने जैसा है इसलिए आप प्रेम करते हो, ऐसा नहीं है। पर आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय, आपकी प्रेम की जो बात है, आपके प्रेम का जो विषय है, वो कहां जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ। कहां? पति में जब तक प्राण है तब तक ही प्रेम करते हो ना। किसी पत्नी ने कहा प्राण चले गए, फिर किसी पत्नी ने कहा नहीं नहीं उनको 20-25 दिन रखो, घर में जरा देखते मैं उनको खड़ा कर दूंगी अपने प्रेम से। किसी पत्नी ने कहा कि रखो उनको, सबसे पहले वो पत्नी ही बोलेगी अब इनको अबे काढ़ो, इनको जलाओ। जब तक ये आत्मा है ना तब तक ही प्रेम है, और आपके अंदर भी आत्मा है तभी तक आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही आत्मा का अंश ये विश्व है।
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। और आत्मा कौन है? वो ब्रह्म परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा। वो परमात्मा के लिए हमें प्रेम करना है। तो वो प्रेम विषय किसका है? वो उस परमात्मा का है। इसलिए उन्होंने कहा, अब आपको बात समझ आ रही है कि हम प्रेम किसको कहते हैं? हम तो समझ रहे नहीं, हम लोगों को प्रेम कर रहे हैं। नहीं, हम प्रेम समझते ही नहीं। प्रेम किसे कहते हैं?